लोकसभा चुनाव के बीच आज आगरा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी जी। उनसे हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल बना हुआ है। खासतौर से हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि आप स्टार प्रचारक हैं, खासी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, प्रदेश में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो किस तरह का माहौल निकल के आ रहा है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, माहौल विकास के पक्ष में है, माहौल अच्छी तालीम के पक्ष में है, माहौल तरक्की के पक्ष में है, माहौल भारत को सशक्त बनाने के पक्ष में है। ये माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी के पक्ष में है। जिस तरीके से बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से समाज के हर वर्ग को सशक्त करने के लिए, समाज के हर वर्ग को क्षमतावान बनाने के लिए काम किया है। बीते 10 सालों में जिस तरीके से चाहे गरीब तबका हो, पिछड़ा तबका हो, पासमानदा तबका हो, हमारा दलित तबका हो, हर तबके के उत्थान के लिए मोदी जी ने काम किया है। जिस तरीके से बीते 10 सालों में देश के क्षमताओं के विस्तार के लिए काम हुआ है, जिस तरीके से बीते 10 सालों में भारत का नाम विश्व के पटल पे और बेहतरीन बनाने का काम मोदी जी ने किया, हम ये कह सकते हैं कि आज मोदी की गारंटी के प्रति जनता के अंदर भरोसा है, जनता के अंदर विश्वास है। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी ईमानदारी से समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और इस मुहिम को हम और तेज़ी से 4 जून के बाद बढ़ाएंगे। 400 पार के आंकड़े के साथ 4 जून को जब देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, हम देश को और सशक्त और क्षमतावान बनाने के लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी ओर से 10 साल का जो काम है केंद्र सरकार का और 6.5 साल का राज्य सरकार का जो काम है, उसको लेकर आप चुनाव मैदान में है, लेकिन विपक्ष के मुद्दे हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी हुई है, लोगों को रोजगार नहीं मिला है, युवा बेरोजगार भटक रहा है। अब देखिए, रोजगार का मुद्दा हो चाहे तमाम मुद्दे हो, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष केवल और केवल इल्ज़ाम लगाने के अलावा और कोई काम नहीं करता। विपक्ष के पास अगर कोई भी ठोस बात है तो उसके पक्ष में कोई बातें रखनी चाहिए। केवल हवाई बात करने से नहीं होगा। जनता जानती है कि यही विपक्ष कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी 2004 से लेकर 14 तक, तब देश की कितनी बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी ने की थी। देश को भ्रष्टाचार की तरफ कांग्रेस पार्टी ने ढकेला था, देश को आतंकवाद की तरफ कांग्रेस पार्टी ने ढकेला था, देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया था, देश की महिलाओं के साथ कितना बुरा व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये देश की जनता भूली नहीं है। समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 17 तक किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराध की तरफ ढकेला, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक भय का माहौल समाजवादी पार्टी ने बनाया, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, ये केवल और केवल एक फूला हुआ गुब्बारा है जो 4 तारीख को फूट जाएगा। एक डूबती हुई नाव है इंडिया अलायंस गठबंधन, जिस पे सवार एक लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। आप देखिए, अमेठी तक पे प्रत्याशी उतारने में कितनी हिचकिचाहट कांग्रेस पार्टी ने दिखाई, कितना डर कांग्रेस पार्टी के अंदर था। ये डर था हार का, ये डर था जनता का सामना करने का। जनता के सामना करने की हिम्मत आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है, इसीलिए अमेठी और रायबरेली में अपने प्रत्याशी उतारने में इतनी देरी उन्होंने की। जनता तमाम जितनी भी चीज़ें, जितने भी दगा, जितना भी फरेब कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जनता के साथ किया है, इन तमाम चीज़ों का जवाब जनता इस चुनाव में देगी। इस लोकसभा चुनाव में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर आकाश आनंद सक्रिय हैं और लगातार भारत सरकार और राज्य सरकार पर हमलावर हैं, तमाम मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं। खासतौर से ये कहते हैं कि दलित समुदाय को और अल्पसंख्यक समुदाय को बहकाने का काम किया है और अब भी आप लोग बहका रहे हैं। देखिए, सक्रिय सबकी अपनी स्वतंत्रता है, राजनीति में सक्रिय होना। जनता के मन में क्या है ये जानने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत है। जनता के मन में चाहे हमारा दलित भाई हो, पासमानदा भाई हो, मुस्लिम भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, किसान भाई हो, नौजवान भाई हो, हमारी महिलाएं हो, हमारी बहनें हो, सबके अंदर मोदी सरकार के प्रति एक सकारात्मक रवैया है, मोदी सरकार के प्रति एक विश्वास है, मोदी की गारंटी के प्रति एक विश्वास है। निश्चित तौर पे हमने ईमानदारी से समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। हमारे इन्हीं कामों से जनता ने हमारे ऊपर एतबार जताया है। इसी एतबार के भरोसे हम ये कह सकते हैं कि हम 400 पार के आंकड़े के साथ तीसरी बार पूर्व बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके पास है, तो हम इस अल्पसंख्यक वोट में खासतौर से मुस्लिम वोट किस तरफ देखते हैं आप लोकसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी और सपा ने हम मुसलमानों को केवल और केवल वोट बैंक के चश्मे से देखा, हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया। कभी भी हमारी शिक्षा के लिए, तरक्की के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, हमारे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई काम कांग्रेस पार्टी या सपा ने नहीं किया। इसके उलट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 10 सालों में अल्पसंख्यक समाज को सशक्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। आज अल्पसंख्यक समाज ये देख रहा है कि हर योजना में 35%, 40% की हिस्सेदारी
मुसलमानों को मिल रही है बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के। आज मुस्लिम समाज तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ना चाहता है और मोदी जी के रूप में उनको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो ईमानदारी से मुसलमानों की जो तमाम मुद्दे हैं उनको हल करने का काम कर रहा है, मुसलमानों को विकास की तरफ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी से तो खास तौर से आरोप रहता है मुस्लिम समुदाय को लेकर कि आप मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के पक्ष में नहीं हैं, ताकि अगर वो पढ़ जाएगा तो कल सवाल पूछेगा। ये देखिए, ये तमाम बातें तो कांग्रेस और सपा और तमाम वो दल करते हैं जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं। मुस्लिम समाज के नौजवानों की शिक्षा को बेहतर बनाने का किसी ने काम किया तो मोदी और योगी सरकार ने किया। मदरसा शिक्षा को बेहतर से बेहतरीन बनाने का किसी ने काम किया तो हमारी मोदी और योगी सरकार ने काम किया। मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू करने का किसी ने काम किया तो हमारी मोदी और योगी सरकार ने किया। और निश्चित तौर पे यही घबराहट आज विपक्षियों के अंदर है कि वो नहीं चाहते, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी दल हो जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम का बच्चा पढ़े लिखे, क्योंकि अगर वो जानते हैं कि मुस्लिम का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, वो रोज़गार से जुड़ेगा तो उनके रैलियों में भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, इसलिए वो हमेशा वो मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, एक जोड़ी है अखिलेश यादव राहुल गांधी, लोकसभा चुनाव में काफ़ी सक्रिय है और दावा किया जा रहा है कि जो आपका आंकड़ा है 400 पार का, अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि 400 पार नहीं 400 हार की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। देखिए, विपक्ष आज एजेंडा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, नेता विहीन है और ये दो डबल जोड़ी जो है ये पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। ये जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है, ये डर बता रहा है, ये उनका डर है। और ये डर किस लिए है कि वो जनता का सामना नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता जनता का सामना करने से बचते हैं, इसीलिए जनता के बीच में नहीं जाते हैं। 4 जून को आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 400 पार के आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के साथ देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। ये हमारे साथ अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी जी हैं जो लगातार विपक्ष पर हमलावर है, विपक्ष के गठबंधन को लेकर हमलावर है। खासतौर से कहना है कि जो मोदी सरकार की योजना है, जो योगी सरकार की योजना है, उसके बल पर चुनावी मैदान में है और 400 पार का जो नारा है वो 4 जून को साकार होता दिखेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।